हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि युवा किसी भी देश की शक्ति होते हैं। जिस देश के पास युवाओं की ज्यादा जनसंख्या है उनका फ्यूचर ब्राइट माना जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ पावर आज भारत में है। दुनिया का हर 5वां यंगस्टर भारतीय है। इन्हीं यंगस्टर्स की बदौलत दुनिया की 13 बड़ी इकोनॉमीज में भारत की विकास दर बीते 5 सालों में तीसरे नंबर पर रही है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी भी देश के पास अगर यंगस्टर्स की संख्या ज्यादा है तो वो डेवलपमेंट के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा होगा। युवाओं की पॉपुलेशन ज्यादा होने पर उनके लिए रोजगार की सुविधा देना भी किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है, तभी उनका फायदा उठाया जा सकता है। दुनिया में 10 सबसे ज्यादा यंग देशों की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ अफ्रीका के देश शामिल हैं। इस लिस्ट में जो भी देश शामिल है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और इन देशों के लिए युवाओं की बढ़ती आबादी चिंता का कारण बन गई है। दरअसल दोस्तों, इन देशों में फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है, जिस वजह से लगातार बच्चे पैदा हो रहे हैं और औसत उम्र कम हो रही है। लेकिन खराब एजुकेशन सिस्टम, खराब हेल्थ सिस्टम और मेल न्यूट्रिशन इस स्थिति को बद से बदतर बनाता जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं दुनिया के 10 सबसे यंग देशों के बारे में। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाइजर। दोस्तों, दुनिया के यंगेस्ट देशों की लिस्ट में नंबर 1 पे है नाइजर, जो पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है। इसका नाम नाइजर नदी के नाम पर पड़ा है और नाइजर का 80% से ज्यादा भाग सहारा रेगिस्तान से ढका हुआ है। यहाँ की मीडियन एज 14.9 ईयर्स है। 12,67,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ ये दुनिया का 22वां सबसे बड़ा देश है। नाइजर की महिलाएं दुनिया भर में सबसे ज्यादा तेजी से बच्चे पैदा करती है। यहाँ की महिलाओं के एवरेज बर्थ रेट करीब 7 है। दरअसल दोस्तों, नाइजर में कम उम्र में महिलाओं की शादी कर दी जाती है और यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि 74% शादियां 18 ईयर से कम उम्र में ही होती है और इनमें से मैक्सिमम शादियां महिलाओं की सहमति के बिना या जबरन की जाती है। देश में गरीबी ज्यादा है और महिलाओं के लिए मेडिकल सुविधाओं की भी कमी है। हम आपको बता दें कि नाइजर यूरेनियम उत्पादन में दुनिया के टॉप के देशों में गिना जाता है, लेकिन फिर भी इस देश में भीषण गरीबी है। देश में लगभग 48 लाख की आबादी 15 से 24 साल की उम्र है। वहीं 58% से ज्यादा जनसंख्या 18 साल से कम उम्र की है, जो इसे दुनिया का सबसे यंगेस्ट देश बनाती है। युगांडा। दोस्तों, युगांडा पूर्वी अफ्रीका की लैंडलॉक कंट्री है। इस देश के दक्षिणी हिस्से में लेक विक्टोरिया का बड़ा भाग शामिल है। यहाँ का क्षेत्रफल 2,41,000 वर्ग किलोमीटर है। युगांडा की जनसंख्या 4,94,00,000 है। इसकी कुल जनसंख्या का 77% 25 साल से कम उम्र के युवा और बच्चे हैं। युगांडा का मीडियन एज 16.7 ईयर्स है। इसे दुनिया का 15वां सबसे गरीब देश माना जाता है। अगर फर्टिलिटी रेट की बात करें तो यहाँ एक महिला औसतन 4.69 बच्चों को जन्म देती है। इस देश में जीवन यापन का मुख्य साधन खेती बाड़ी है और इसी के चलते यहाँ की 80% आबादी इसी काम में लगी रहती है। दरअसल दोस्तों, युगांडा के क्षेत्रफल का लगभग 20% भाग झील और नदियों से भरा हुआ है। यही कारण है कि खेती के अलावा मछली पालन यहाँ के लोगों का पसंदीदा काम है। हर बार युवा जनसंख्या होना आपके लिए देखिए फायदे का सौदा नहीं है। इस देश में अडल्ट ही काम धंधा करके परिवार चलाते हैं। कम उम्र के बच्चों से भाई काम की अपेक्षा तो नहीं की जा सकती। यहाँ के 15 से 24 साल के उम्र के करीब 90 लाख युवा ना तो एजुकेशन ले रहे हैं और ना ही किसी तरह के रोजगार या ट्रेनिंग का हिस्सा है। 15 से 24 साल के उम्र के लोगों में बेरोजगारी दर 83% है। इसका सबसे ज्यादा असर उन पर है जिनके पास डिग्री है और वो शहरी इलाकों में रहते हैं। अंगोला। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नंबर आता है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित देश अंगोला का। इस देश की मीडियन एज 16.7 ईयर्स है। देश की सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। इसके पास पेट्रोलियम और सोने का विशाल भंडार है। इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई और देश होता तो उनकी गिनती भाई दुनिया के टॉप देशों में होती। लेकिन 3.55 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 1.5 करोड़ लोग भीषण गरीबी में जी रहे हैं, जो हर रोज $2 से भी कम कमा पाते हैं। यहाँ एक महिला औसतन 5.28 बच्चों को जन्म देती है और हाई फर्टिलिटी रेट के मामले में ये दुनिया में 9वें नंबर पे आता है। अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो इस देश में प्रत्येक 1000 महिलाओं पर 982 पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि अंगोला प्राकृतिक रूप से गरीब है। दरअसल दोस्तों, अंगोला के दक्षिण पश्चिम भाग में आयरन का विशाल भंडार है, लेकिन इसकी क्वालिटी लो लेवल की है। यहाँ कॉपर, मैंगनीज, गोल्ड, फॉस्फेट, यूरेनियम एंड प्लैटिनम जैसे खनिज भी अच्छी खासी मात्रा में मौजूद है। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप समझ सके कि इन देशों के पास बढ़ती हुई युवा जनसंख्या का लाभ उठाने का उपाय है। हालांकि ये बात अलग है कि खराब इंफ्रास्ट्रक्चर ने इनका बेड़ा गर्क किया हुआ है। चैड। दोस्तों, इस देश का भी मीडियन एज 16.6 ईयर्स है। यह अफ्रीका महादेश के 16 लैंडलॉक देश में सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का 21वां सबसे बड़ा देश है। देश का उत्तरी भाग पूरी तरह से सहारा रेगिस्तान से ढका हुआ है, इसलिए यहाँ पर खेती करने लायक भूमि सिर्फ 39.6% है। अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो यहाँ सिर्फ 40% लोग लिटरेट हैं। चैड की जनसंख्या 1,77,00,000 है। फर्टिलिटी रेट की बात करें तो चैड की एक महिला औसतन 5.41 बच्चे पैदा करती है। यहाँ की लगभग 48% जनसंख्या 1 से 14 साल तक के बच्चों
बच्चों की है। चैड में एजुकेशन हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन उसकी क्वालिटी दोस्तों बहुत खराब है। इस देश के एक शहरी क्षेत्र में 64 बच्चों पर एक क्लासरूम, जबकि गाँव के इलाकों में 100 बच्चों पर एक क्लासरूम है। इन सब के बावजूद 9 से 14 साल तक के 8 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। खराब स्वास्थ्य सुविधा के कारण इस देश में हर 1 लाख महिला में से 1100 की मृत्यु बच्चे को जन्म देते समय होती है। पानी और खाने की गुणवत्ता इतनी खराब है कि 5 साल से कम उम्र के हर 1000 बच्चों में से 209 बच्चे मर जाते हैं। इस देश को भी अगर युवा जनसंख्या का उपयोग करके विकास करना है तो सबसे पहले हेल्थ, एजुकेशन और साफ सफाई का विशेष ध्यान देना होगा। चैड में महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 55 साल है, जबकि पुरुषों की 51 साल है और ये दुनिया में दूसरा सबसे कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला देश है। माली दोस्तों पश्चिमी अफ्रीका में स्थित देश माली की गिनती दुनिया के गरीब तथा पिछड़े देशों में होती है। यहाँ के मीडियन एज 16.3 ईयर्स है। यह अफ्रीका महादेश का 8वां सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल 12,40,000 वर्ग किलोमीटर है और देश की जनसंख्या 2 करोड़ 20 लाख है। इसका उत्तरी भाग सहारा रेगिस्तान से ढका हुआ है। यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में 170 देशों की सूची में माली का नंबर 166 है। इसी से आप समझ सकते हैं कि युवाओं के होते हुए भी इस देश को गरीबी में क्यों जीना पड़ रहा है। इस देश की आधी से ज्यादा आबादी 18 साल से कम उम्र की है। इन सब में इस देश को गरीबी से बाहर निकालने की क्षमता है, लेकिन खराब एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम और मेलन्यूट्रिशन की वजह से युवाओं का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। यूनिसेफ के साथ बाकी के वैश्विक संगठनों के सहयोग से स्थिति में थोड़ा सुधार हो रहा है। साल 2000 की तुलना में 2015 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लगभग आधा कम हुआ है। 2015 में यहाँ के 80% आबादी को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध करा दिया गया था। माली के 90% बच्चों का जन्म रजिस्टर्ड है और यहाँ एक महिला औसतन 5.55 बच्चे पैदा करती है, जो कि बहुत ज्यादा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दोस्तों मध्य अफ्रीका में स्थित कॉन्गो रिपब्लिक भी युवाओं का देश है। देश की आबादी लगभग 9 करोड़ है। यहाँ की जनसंख्या का मीडियन एज 17 ईयर्स है, लेकिन अस्थिर राजनीति और देश का हिंसक माहौल इसका लाभ उठाने नहीं देता। आकार के मामले में ये लगभग वेस्टर्न यूरोप के क्षेत्र के बराबर है और ये सारा रीजन का सबसे बड़ा देश है। आपको बता दें कि प्राकृतिक रूप से ये देश काफी अमीर है और इस देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन है। देश में कोबाल्ट और कॉपर जैसे खनिज और हाइड्रो पावर का बहुत बड़ा भंडार है। इतना सब कुछ होने के बावजूद ये देश दुनिया के 5 सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। कॉन्गो की जनसंख्या के करीब 9.9 करोड़ के करीब लोग $2.15 हर रोज पर अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ हर 6 में से एक नागरिक हद से ज्यादा गरीबी में जी रहा है। वर्ल्ड बैंक के एक आंकड़े के अनुसार यहाँ एक महिला औसतन 4.24 बच्चों को जन्म देती है। देश को अगर आगे बढ़ना है तो इन आंकड़ों में सुधार लाना पड़ेगा। मलावी इस लिस्ट में दोस्तों ईस्ट अफ्रीका के एक और देश का नंबर आता है। मलावी का मीडियन एज 18.1 ईयर्स है। देश की कुल जनसंख्या 2 करोड़ है और इस देश में 80% से ज्यादा लोग की उम्र 35 साल से कम है। यहाँ 46% लोग 15 साल से कम उम्र के हैं, जबकि 25% की आबादी 15 साल से 29 साल के बीच की है। यहाँ स्कूलों में एडमिशन लेने वाले बच्चों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें से सिर्फ 35% बच्चे ही एजुकेशन का हर पारा पार कर पाते हैं। इस तरह से यहाँ स्कूल ड्रॉप आउट को रोकना भी बड़ी चुनौती है। साथ ही मलावी का फर्टिलिटी रेट भी बहुत ज्यादा है। यहाँ एक माँ औसतन 4 बच्चे पैदा करती है। मलावी देश के पास खनिजों की कोई कमी नहीं है। यहाँ की धरती डायमंड, कोल, गोल्ड, यूरेनियम, ग्रेनाइट एंड बॉक्साइट जैसे खनिजों से भरी हुई है, लेकिन इन खनिजों का सही उपयोग करना नहीं जानते यहाँ के लोग। जाम्बिया दोस्तों ईस्ट अफ्रीका में स्थित जाम्बिया देश का भी हाल कुछ बाकी देशों जैसा ही है। देश की मीडियन एज 17.6 ईयर्स है। यहाँ भी हाई फर्टिलिटी रेट होने की जनसंख्या में युवाओं और बच्चों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन बहुत धीमे आर्थिक विकास के कारण यहाँ बेरोजगारी है। यहाँ की जनसंख्या में रोजगार पाने की इच्छा रखने वाले 100 में से सिर्फ 26 लोग के पास ही रोजगार है। इस देश में 70% से ज्यादा लोग 30 ईयर से कम उम्र के हैं। 65% जनसंख्या 25 साल से कम और 52% जनसंख्या 18 साल से कम उम्र लोगों की है। जाम्बिया का पॉवर्टी रेट 88% है। अब इसी से आप समझ जाइए कि यहाँ की स्थिति क्या होगी। देश की जनसंख्या 2 करोड़ के लगभग है। इस देश में भी डेवलपमेंट की संभावनाएं बहुत है, लेकिन बेरोजगारी को दूर करके ही इसे संभव किया जा सकता है। बेनिन दोस्तों पश्चिमी अफ्रीका में स्थित बेनिन की गिनती दुनिया के गरीब देशों में होती है। 1.25 करोड़ की आबादी वाले देश में मीडियन एज मात्र 18 साल है। यहाँ पर भी यूथ की जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसा होने के बावजूद देश की डेवलपमेंट में अभी उसका योगदान ना के बराबर है। बढ़ती युवा जनसंख्या इस देश के लिए परेशानी का कारण है। यहाँ भी भूखमरी जैसे हालात रहते हैं और बड़ी संख्या में बच्चों को मेल न्यूट्रिशन का सामना करना पड़ता है। इससे ना तो उनका शारीरिक विकास होता है और न ही मानसिक विकास। यहाँ भी हर महिला औसतन 4.6 बच्चे पैदा करती है। फर्टिलिटी रेट ज्यादा होने से कम उम्र के लोग की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके पालन पोषण से लेकर रोजगार की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। मोजाम्बिक दोस्तों मोजाम्बिक अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित एक देश है, जिसकी हिंद महासागर के साथ एक लंबी कोस्ट लाइन बनती है। मोजाम्बिक एक बहुत ही करीब देश है और यहाँ के आधे ज्यादा लोग रोजाना $1 से भी कम में अपना गुजारा करते हैं। इसका कुल भूमि क्षेत्रफल 8 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है, जो यूके के आकार से 3 गुना ज्यादा है। यहाँ की जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा यूथ है। यहाँ एक महिला औसतन
3.6 बच्चे पैदा करती है। 3.25 करोड़ की आबादी वाले देश की मीडियन एज सिर्फ 17 साल है। इसका सीधा मतलब ये है कि इस देश में विकास करने की संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन गरीबी और भुखमरी ने इस देश की हालत खराब कर रखी है। आए दिन भुखमरी से हुई मौत की खबरें आती रहती हैं इस देश से। आपको बता दें, यहाँ हर 1 लाख आबादी पर मात्र 3 फिजिशियन है। यही कारण है कि लोगों के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हो रहा। इस तरह से ये देश दुनिया के सबसे यंग देशों की लिस्ट में 10वें नंबर पर है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 देश जो सबसे ज्यादा यंग है। क्या आप इन देशों में किसी की सैर पर जाना पसंद करेंगे? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको इन देशों की कौन सी बात सबसे खास लगी। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल।